हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 2025 जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होने वाले क्लास 10th बोर्ड की। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे सारे वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये हैं। और इस सारे क्वेश्चंस को वीडियो के साथ ही मैं आप लोग हिंट देता रहूँगा। आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, खुद से ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप लोग से सोल्व अगर नहीं हो तो इस वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी आप लोग हिंट ले सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन हैं, आपका 1 मार्क्स का है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. To find the probability that arrow will point at any number of factor 8. तो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप लोग जरूर इसको ट्राई करोगे। जिन लोगों से अगर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो आप लोग लास्ट में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन 2 है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड बी, मतलब 2 कंसेंट्रिक सर्कल ए और बी है। इसमें ए का बड़ा है, मतलब ए रेडियस हो गया, बी यहाँ पे इसका रेडियस हो गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो इस कोड का यहाँ पर लेंथ निकाल कर बताना है आप लोगों को, तो इसका कितना होगा। तो ये भी इसमें सिंपल क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ आपका 2√3 ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लो आपका ये पोल है, तो इसी बात है, इसका शैडो आपका ग्राउंड बनेगा। तो ग्राउंड पे आपका शैडो का लेंथ दिया है 2√3 दिया हुआ है। व्हेन द सन एलिवेशन इज 60 डिग्री, मान लो यहाँ पे अगर सन है तो इसका एलिवेशन कितना है, आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हाइट निकालना है, तो इसमें आपका tan का सिंपल कंसेप्ट लगा दो। tan थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपन कौन सा होता है, बेस। तो वहाँ से आप लोगों को ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फाइंड द 25 ऑफ द एपी इतना सीरीज। इस केस में आपका 25 निकालना है। तो इसमें आपका यहाँ से सीरीज दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस आप लोगों को निकाल लेना है, कितना कॉमन डिफरेंस है। और एपी में एन टर्म का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको -5 दिया हुआ है। एन का मतलब कितना, पॉजिटिव टर्म -1 इंटू डी। डी अगर निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो क्या, 2 सक्सेसिव नंबर को माइनस करने वाला जो आता है उसी को लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर 25 टर्म फाइंड आउट कर लेना है। अब बच्चों हम लोग चलने वाले हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 10 तक हैं, और इसमें हर एक क्वेश्चंस का जो मार्किंग है 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर चलते हैं 5 में। तो कहता है इन फिगर 1 वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 1 में वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स। तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर पी टी और पी क्यू आप लोगों को टेंजेंट्स दिया हुआ है। फ्रॉम ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी से दिया गया है। तो ये कोण एंगल आपका टी पी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। टी पी क्यू आपका यहाँ पर कितना दिया है, 70 डिग्री। तो फाइंड आपका टी आर क्यू। तो टी आर क्यू आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन से आप लोग पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो इसके सॉल्यूशन आपका पीछे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग हिंट ले सकते हो। दोस्तों मैं इसमें आप लोग इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सोल्व करना है। इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग सोल्व कर सकते हो। एक्स इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a करके आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन एक बार चेक करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका रियल है या इमेजिनरी है, उस बेसिस पर निकालना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, फिगर 2 में दिया गया है, ये पी क्यू आपका कोड है। वो भी ऐसी बात है, यहाँ पी क्यू आपका कोड दिखाई दे रहा है ना। ऑफ लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है ना, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आप लोग को दिया है कितना, 5 दिया हुआ है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी।
तो जो टेंजेंट्स है आपका पी एंड क्यू जो है ये आपका टी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी एंड टी क्यू। तो आपका टी क्यू और आपका टी पी का लेंथ कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करना है खुद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ जाते हैं। इसमें बोल रहा है सो दैट द पॉइंट ए माइनस ए और इतना आर वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो आपका ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें तीनों वर्टेक्स का आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो अगर इस केस में अगर ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो इस केस में कितना होगा, जितना साइड इसका होगा लेंथ होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही आपका इस साइड का होगा। मतलब तीनों साइड का, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आपका सी है, मतलब तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए सेम, तब जाकर क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इस केस में इसको निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा कर सकते हैं। इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से अगर तीनों डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो बोल सकते हैं आपका इक्विलेटरल है। और डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा जब पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स 8 1 3 माइनस 2k एंड k माइनस 5 कॉलिनियर। ये बोल रहा है कि आपका तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर केस में क्या कर देंगे कि ट्रायंगल का एरिया कितना कर देंगे 0। इसमें तीनों वर्टिसेस का दिया गया है, तो जो फार्मूला है 1/2, तो उस फार्मूला से हम लोग यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द 9 टर्म ऑफ ए पी इज माइनस इतना। 9 टर्म आप लोग ए पी दिया है -32 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फार्मूला यूज कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। एंड सम ऑफ इट्स 11th एंड 13 टर्म इज -94। तो इसमें सम का फार्मूला लगा देना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो दोनों ही यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, और सोल्व करना है आप लोगों को। अगर जिनको दिक्कत है तो इसके पीछे सॉल्यूशन भी दिया गया है। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में 11 से लेकर 20 तक आपको हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड ऑफ ए क्लॉक 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब किसी घड़ी में जो लंबी और छोटी सुई जो है, एक है 6 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दियर टिप्स इन 24 आवर्स। तो कहता है कि 24 आवर में कितना डिस्टेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लोग ध्यान देना है कि जो बड़ी वाली छोटी और छोटी वाली है, तो एक बार अगर चलेगा तो एक बार चलने में कितना होगा आपका 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना बार राउंड लेगा 24 घंटे में, उसको सम कर देना आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, जिन लोगों से क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो अच्छी बातें हैं, नहीं हो तो इसका सोल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉलिड कोन दिया गया है जिसका हाइट आप लोगों को 60 दिया है, रेडियस 30 दिया हुआ है। इज ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, हाइट इतना दिया है और रेडियस आप लोगों को दिया 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। तो इस केस में क्या डालने में क्या पानी बाहर आ जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम, उसमें जितना वॉल्यूम होगा उतना ही बाहर आ जाएगा, फिर माइनस कर लेना है उसका, ठीक है, जो उसमें बच जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर जो 14 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ट्राई करना है, ट्राई करके सॉल्व करना आप लोगों को। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में 2 स्फीयर ऑफ द सेम मेटल वेट आपका दिया है 1 kg एंड 7 kg एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर ही 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 स्फीयर्स आर मेल्ट है, दोनों को जब मेल्ट किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों वॉल्यूम बराबर आ जाए, वॉल्यूम सम कर लेंगे दोनों को, ठीक है। कोई बात नहीं, दोनों को ऐड कर लेना है आपको वॉल्यूम को, और नए वाले बराबर कर लेना है वॉल्यूम से। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों से क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, जिन लोगों से क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो तो इस वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लोग भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये भी क्वेश्चंस आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिनसे ना हो तो लास्ट में। ये भी क्वेश्चन इसमें एक्स के लिए हल करना है आप लोगों को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला यूज करना है आप लोगों को। ये भी आपका एपीजीपी क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 31 तक 4 नंबर क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन का आप लोग ट्राई करना है,
ये भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है। क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आप लोग इसको सॉल्यूशन से आप लोग हिंट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चंस, और जिन लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग वीडियो ज़रूर पॉज कर लें, खुद से कोशिश करें। कोशिश अगर ना हो तो फिर आप लोग सॉल्यूशन इसका लास्ट में आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोग कॉन्फिडेंस है बूस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो। आप लोग ये आपके सॉल्यूशंस आप लोगों को दिए गए हैं जो आप लोगों को, तो जिनको सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लें। पॉज करके सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, पॉज करके सॉल्यूशन देखें, इसके बाद आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग खुद से ही आप लोग कोशिश करें। अगर पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने साल भर अच्छी पढ़ाई करी है। और अगर मान लो क्वेश्चन से अगर सोल्व अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और सॉल्यूशन को खासकर आप लोग वीडियो पॉज कर दें, ट्राई करें, 1-2 बार ट्राई करें आप लोगों को। और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेशन मोड में आपका एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे भी गए हैं। ऐसे CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे CBSE बोर्ड को क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार रहना है ताकि आप लोगों को बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। ये मेरी कोशिश है अपने तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से कोशिश है कि सारे बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे करें। तो आप लोग पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन को भी समझ सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट अगर किसी प्रकार की हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझसे जितना होगा आप लोगों को मैं हेल्प करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को में हम लोग कवर किए सेट 2, और काफ़ी सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।